बालकांड। श्री राम का जन्म और शिक्षा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम उनकी पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दशरथ ने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए बड़े हुए। उनकी शिक्षा, वीरता और आज्ञाकारिता से गुरुजन और माता पिता सभी प्रसन्न थे। ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ लिया। राम ने तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसके बाद जनकपुर में स्वयंवर में श्री राम ने शिवधनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। उनके तीनों भाइयों ने भी जनक के परिवार की कन्याओं से विवाह किया। अयोध्या कांड। वनवास की कथा। श्री राम के पिता दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। दशरथ पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत, जो अपने ननिहाल में थे, अयोध्या लौटे और इस षड्यंत्र से दुखी हुए। उन्होंने राम से राज्य लौटने का आग्रह किया, लेकिन राम ने धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करना उचित समझा। भरत ने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया। अरण्यकांड। वनवास के दौरान घटनाएं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई आश्रमों में समय बिताया। उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और जंगल में राक्षसों का वध किया। राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस घटना से रावण क्रोधित हुआ और उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को स्वर्णमृग बनाकर राम और लक्ष्मण को दूर भेजा और सीता का अपहरण कर लिया। किष्किंधा कांड। हनुमान और वानर सेना का सहयोग। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटके। उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने सीता को ढूंढने में सहायता करने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने में मदद की। हनुमान ने सीता को ढूंढने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता को ढूंढा। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अंत में उन्होंने लंका को जलाकर अपनी वापसी की। सुंदरकांड। सीता की खोज और राम का संदेश। हनुमान ने सीता से भेंट कर राम का संदेश दिया। उन्होंने सीता को भरोसा दिलाया कि राम शीघ्र ही उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम को सीता का हाल बताया। राम ने वानर सेना को संगठित किया और लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। युद्धकांड। लंका विजय। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल, राम सेतु, बनाया और लंका पहुंचे। रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के कई शक्तिशाली योद्धा जैसे कुंभकर्ण और मेघनाद मारे गए। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली ताकि उनकी पवित्रता सिद्ध हो सके। अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। उत्तरकांड। राम राज्य की स्थापना। राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा गया, जो न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक बना। लेकिन कुछ प्रजा के संदेह के कारण राम ने सीता को वन में छोड़ दिया, जहां उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। सीता ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। लव कुश ने राम को उनके बच्चों के रूप में पहचाना। सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और धरती में समा गई। राम ने अपने जीवन के अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली। शिक्षा। रामायण हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाती है। यह एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई की कहानी है, जो आज भी प्रासंगिक है। श्री राम का जीवन हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और मर्यादा का पालन करना आवश्यक है।